हुकूमत इन दिनों आइन में 18वीं तरमीम को मुतारिफ करवाने और पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी के लिए इत्तेहादी और मुखालिफ सियासी पार्टियों से लेन देन में मसरूफ़ है। हुकूमत इस बात से बेखबर है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान सीमेंट, सरिया और अशाए खुर्दनोश की कीमतों में 30% तक इजाफा हो चुका है। बेस्ट वे हो गया, फौजी हो गया और फैक्टो हो गया, ये कि 3 ब्रांड जो हैं ये कि बहुत मशहूर हैं और ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। इन्होंने अपने प्राइजेज़ जो हैं वो 30-30 रुपये बढ़ा दी। पिछले महीने तो 81,000 रुपये टन मिल रहा था और अभी इस वक्त स्टील मिल का रेट अभी जो है वो 90,000 रुपये टन मिल रहा है। तकरीबन 9,000 रुपये का डिफरेंस आया है। पिछले हफ्ते सरिये की और रॉ मटेरियल की कीमत जो 55 रुपये था, है नी, वहाँ से इन्हें 48 रुपये मिलता था। अब वहाँ से इन्हें 58 रुपये 60 रुपये मिल रहा है नी, और वो अखराजात और कैरेज वगैरह डाल के अभी 65 रुपये मिल रहा है। दाल माश थी तकरीबन वो 130 रुपये किलो थी पहले, आजकल 145 रुपये में सेल हो रही है। इसी तरह जैम्स हैं, इनकी काफ़ी रेट इंक्रीज़ हुए हैं, 20 रुपये पर बोतल। तो इसी तरह आप अंदाज़ा लगाएं, चावल भी हैं तकरीबन वो 5-7 रुपये किलो महंगे हुए हैं। आम डीलर भी ये बात जानते हैं कि सीमेंट की कीमतों में इजाफा कारोबारी गठजोड़ का नतीजा है। फैक्ट्री वाले हैं, इन्होंने अपनी एक यूनियन बना रखी है कि ये सारे जनाब अली एक कर ले और एका हो जाता है। याद रहे कि मुसाबकती कमीशन ने सीमेंट फैक्ट्रियों के गठजोड़ को बेनकाब करके 6.5 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया था। कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन खालिद मिर्जा का कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक सीमेंट बनाने वालों ने नाजायज़ मुनाफाखोरी के जरिए 120 अरब रुपए कमाए। चीज़ें जो लॉस का तो अगर मुकाबला किया जाए फिर तो बहुत ही कम है ना, मगर अगर देखा जाए कि जिस तरीके की पेनल्टी होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस किस्म के जुराइम के बारे, तो ये बहुत कम हमने लगाई हैं। मुसाबकती कानून मईशत में मुकाबले की फ़ज़ा पैदा करता है, जिससे सार्फिन को अशिया की मुनासिब कीमत और बेहतर क्वालिटी दस्तियाब होती है। हुकूमती पार्टी के अहदेदार 18वीं तरमीम के जरिए आइन की असल शक्ल में बहाली को तारीखी कामयाबी करार दे रहे हैं और इस कामयाबी की खुशी में मगन हुकूमत शायद सार्फिन को अजारादारी, कारोबारी गठजोड़ और धोखाधड़ी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले मुसाबकती कानून को भूल चुकी है। और आवाम यह भी जानना चाहते हैं कि तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिशमंद और जजों की तैनाती पर लेन देन करने वाले हुकूमत पर कंपटीशन लॉ की बहाली के लिए दबाव क्यों नहीं डालते। साजिद गोंदल, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद।